ये रहा आपका सेट बी का कक्षा 10 वालों का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर। तो आइए यहाँ पर आप देखने वाले हैं रियल पेपर। तो इस कक्षा बाग आप ध्यान रखें, रियल तो है परंतु सेट हमने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया है एक वीडियो में कि 4 सेट बनाए जा रहे हैं। तो आपका ये सेट बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो सेट बी है। इन 3 सेटों को भी प्रोवाइड जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को दबा ले और सब्सक्राइब भी कर ले, जिसके बाद जो भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुँचे। तो आपको इतनी आवश्यकता बताने की है नहीं कि यहाँ पर पूर्णांक आपका 75 अंक का रहेगा, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और आपके यहाँ पर 23 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर टोटल पेज आपके 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कहते हैं और यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2023 का है परीक्षा। इतनी आवश्यकता आपको बताने की थी नहीं। तो यहाँ पर रियल पेपर का आप लोगो भी देख सकते हैं, तो इसी प्रकार रोल नंबर भी। तो चलिए बिना टाइम खराब के पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना आपकी यहाँ पर रबी की फसल हो जाएगी। तो इसके बाद लिखा है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो यहाँ पर चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका, सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यह भी समझ में आ चुका होगा। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा है, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो यहाँ पर 20 करोड़ यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा और भी अच्छी तरह से समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, सहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? शैली है, सिंगली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर 1956 हो जाएगा। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 यानी 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3/4 घिरा हुआ है, एक भाग सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। 1/4 बचा हुआ है, 3/4 घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी आपसे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 6 अंक का प्रोवाइड किया जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य यहाँ पर उद्योग कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कपास कॉटन खालिस्तान का पहला प्रतीक थी? तो यहाँ पर नए युग की थी। इसके बाद जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसके बाद बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके बाद भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। इस प्रकार आपने इसे भी देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं, सही जोड़ियां मिलाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ियां आप देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहले लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का कारण, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। करेंसी इसका हो जाएगा, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। इसके बाद चाय, तो चाय असम में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद गैर प्रजातंत्र देश किसे कहते हैं? तो चीन को गैर प्रजातंत्र देश कहते हैं। नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद कंडेला किसे कहते हैं? तो कंडेला गुजरात को कहते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिया है अच्छी तरह से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आपको और बाद में आपको इससे और मिलाऊंगा। तो चलिए और आगे के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर रहेगा एल्यूमिनियम। इसके बाद लिखा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? तो यहाँ पर 1928 में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? तो सामाजिक अपेक्षाओं पर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स इसका हो जाएगा। पांचवा, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र है?
तो यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, उद्योग संसाधनों उद्योग स्थापना उद्योग स्थापना विस्तार व विशेष की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। इस प्रकार आपने यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देख लिए हैं। चलिए सत्य सत्यों को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिया गया है। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नए प्रौद्योगिकों को पसंद करते हैं, तो सही हो जाएगा। इसके बाद भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो सही है। इसके बाद भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, दूसरा को गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, गरिमा और आज़ादी का चाहे ही लोकतंत्र का आधार है, वो सही है। इसके बाद भारतीय रेल को 14 जोन्स क्षेत्रों में बांटा गया, गलत है। इसके बाद यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपने 6 क्वेश्चनों को देख लिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ाया जाएगा और इनके आंसर भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है, इनके आंसर भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे पूरे। ये देखिए यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं आपको संपूर्ण सभी के। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिख रहे होंगे आंसर। तो चलिए पहले पेपर को देखेंगे, इसके बाद आंसर भी आपको यहीं पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से पहले पेपर को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इनके बाद आंसर भी देखते चलिएगा। क्योंकि मैं बहुत बड़ी वीडियो बन सकती थी, परंतु मैं आपको कुछ ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जैव अजैविक या मृदा प्रदन पवन है, तो यहाँ पर समुदाय जुताई, इस प्रकार आप देख लीजिएगा। रबी खरीफ, यहाँ पर भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं, इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे। इनके बाद आगे देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जौवन कौन सा है, औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, इस प्रकार चेक बुक गुड़खा में क्या आशय है। इसके बाद आगे देखेंगे आप 16वें क्वेश्चन को भी, यहाँ पर सेवा वाला भी, इन सभी को अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों को बताइए, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से संगठित होती हैं। यहाँ पर एकात्मक शासन के दो बताइए। इसके बाद हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इस प्रकार केंद्रीय बैंक में आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में समझाइए। इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्तरों को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इस प्रकार आप देख लीजिएगा। 20 का अथवा हो जाएगा। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में समझाइए। अंतरिक्ष में कांस्य चट्टानों का खनिजों का निर्माण कैसे होता है, लोहे एवं अलोहे खनिज के बारे में बताइए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। इसके बाद पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस पर योगदान दिया। इसके बाद किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, यहाँ पर अथवा में दिया गया है। क्षेत्रीय दलों एवं राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर बताइए। यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर समाप्त होते हैं 23। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो 6वें नंबर के क्वेश्चन का जैव एवं अजैविक का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसके बाद मृदा वाले का अथवा का आंसर यहाँ पर ये रहा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको पवन वाला ये रहा। इसके बाद इसके अथवा का समुदाय जुताई का ये आंसर ये रहा। इसके बाद आप देखने वाले हैं 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहा। 8वें के बाद यहाँ पर ये रहा आपका 9 अथवा ऊपर आपको दिख रहा होगा भारत वाला,
तो इसे भी देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद आपको नीचे दिया सीधा आपको देखना है 8वां ये रहा और 9वां यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, उत्तर देखिएगा। इसके बाद अथवा 9वीं का यहाँ पर ये रहा। इसके बाद 9वीं का और 10वीं का आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये आपके 9वीं के 10वीं के आंसर दिए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9वीं का ये रहा। ठीक है, 10वीं का ये 10वां दिख रहा है आपको, 10वां है, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक है, 9वीं के बाद अथवा का हो जाएगा, 10वां हो जाएगा, 10वीं के बाद ये भी आपका 10वां अथवा का। यहाँ पर 11वां का है, 11वीं का ये अथवा का होगा। इसके बाद ये 12वां क्वेश्चन होगा, 12वीं का ये अथवा का होगा, 12वीं के बाद अथवा का ये। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार आपने यहाँ पर 12वां क्वेश्चन के बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां के बाद आप 15वां क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 15वां क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, तो 15वां का अथवा हो जाएगा। इसके बाद ये रहा और आगे का उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा 16वां हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 16वां बंदरगाह एवं पतन हो जाएगा। यहाँ पर वनस्पति के में जल की गहराई अधिक होती है, पतन में जल की गहराई अधिक नहीं हो पाती है। ये प्राकृतिक होते हैं तथा इसका कि निर्माण भी किया जाता है। ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए कौन सा। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भू स्वामित्रों के दबाव में मक्का के आधार पर पाबंदी लगा दी थी। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है जिन कानूनों के सहारे सरकार की यह पसंदी लागू की गई उन्हें करकला करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए अथवा का भारतीय शुल्क के क्या आशय हैं। तो यहाँ पर लिखा है आयात शुल्क। तो आयात शुल्क इस प्रकार शुल्क है से आने वाली घटनाओं पर किया जाने वाला शुल्क इस प्रकार ऐसे ही पढ़ लीजिए। इसके बाद 13वीं का यहाँ पर योग हुआ, ऐसे ही पढ़ लीजिए थोड़ा। इसके बाद इसका अथवा का यहाँ पर यह है 13वीं का। और यहाँ पर आप बेल्जियम क्या है देखिएगा। तो बेल्जियम चर्च पत्र का जानकारी एक ही चमड़े से बनी लेखन रख सकता है। सतह को बेपल कहा जाता है। अथवा में दिया गया है अमला व फतरा से आश्चर्य क्या है। अलामा इस्लामी कानून और शरीर के विद्वान द्वारा देखिएगा, द्वारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा उद्यान कहते हैं। इस प्रकार 17वां क्वेश्चन के उद्यानों का वैधीकरण होता है। भारत में वनों को निम्न वर्गों में न बदल दिए जाए में बांटा गया है। ठीक है, आधुनिक वन, यहाँ पर रसीद वन। इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा। 19वें क्वेश्चन में एकात्म शासन, यहाँ पर एकात्म शासन एक शासन वह होता है जबकि सर्वतः सर्वविधान के द्वारा। इस प्रकार से देख लीजिएगा। इस प्रकार इनको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा और इसे लिख भी दीजिए, क्योंकि लिखना ही ध्यान रखें और इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से, इनको भी देख लीजिए ताए वाले को सत्याग्रह के विचार क्यों रोके, इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आशा करेंगे आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। बिना टाइम खराब किए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अगली वीडियो में यहाँ पर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेते आऊँगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।